सो गाइस ये है मोटोरोला का नया स्मार्टफोन मोटो एज 40 जिसको कल इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। अब ये जो फोन है दोस्तों एक 5G फोन है और मोटो एज 30 का सक्सेसर है। वैसे देखा जाए तो मोटो एज 30 मेरे को उतना पसंद नहीं आया था क्योंकि उसके स्पेसिफिकेशन और प्राइस का रेशियो काफ़ी डिफरेंट था, बट ये फ़ोन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और यकीनन आपको भी ये फ़ोन बहुत पसंद आएगा क्योंकि मोटो एज 30 से इस फोन के अंदर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें चेंज कर दी गई है। यहाँ तक कि इसका डिज़ाइन भी चेंज हो गया है। 30,000 रुपये के अंदर में ही इस फोन को इंडिया में लॉन्च किया गया है दोस्तों, और प्राइस के हिसाब से स्मार्टफोन अच्छा है। अगर आप इस फोन को खरीदने का विचार कर रहे हो तो डेफिनेटली आप इस फोन के पास देख सकते हो, बट उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फोन के सभी कन्फर्म स्पेसिफिकेशन और प्राइस के बारे में तो बताऊंगा ही। इसके अलावा यहाँ पे आपको ऑफर्स वगैरह कौन कौन से देखने को मिलते हैं, इसका सेल कब से स्टार्ट होगा और प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन के अंदर हमें कोई कमियां देखने को मिलती है या फिर नहीं, इसकी भी जानकारी दूंगा। तो उसके लिए चैनल पे अगर आप नए हो तो अपने इस छोटे भाई को सपोर्ट करो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऑलराइट दोस्तों, तो सबसे पहले अगर हम इस फोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं तो गाइस यहाँ पे 6.55 इंच का एक कर्व्ड POLED डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का है, और यहाँ पे स्मूथनेस के लिए 144 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट भी दिया गया है। 1200 निट्स का यहाँ पे पिक ब्राइटनेस भी देखने को मिलता है और डिस्प्ले के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी लगा है। सेंटर पंच होल डिस्प्ले यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। सेंटर में एक छोटा सा पंच होल का कटआउट है जिसके अंदर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा है। पीछे की तरफ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 कैमरा दिए गए हैं। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है जिसके अंदर OIS का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, और दूसरा सेंसर यहाँ पे 13 मेगापिक्सल के दिए गए हैं जो कि एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है। 4400 मिली एम्पियर की इस फोन के अंदर बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे 68 वोल्ट की वायर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है और 15 वोल्ट की यहाँ पे वायरलेस फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया है। टाइप सी पोर्ट के साथ ये फोन आता है दोस्तों। फोन के अंदर NFC का भी सपोर्ट दिया गया है। 3.5mm जैक और माइक्रो SD कट के स्लॉट इस फोन के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं, बट डॉल्बी एटमॉस फीचर्स के साथ यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर दिया गया है। वैसे ये एक 5G फोन है तो यहाँ पे 14 5G बैंड के सपोर्ट भी दिए गए हैं, और वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस के लिए इस फोन के अंदर IP68 का सर्टिफिकेशन भी देखने को मिलता है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे थिंगसेल की सिक्योरिटी भी दी गई है, और फोन को अपने मॉनिटर लैपटॉप वगैरह से वायरलेसली कनेक्ट करने के लिए इस फोन के अंदर रेडी फॉर PC वाला भी फीचर्स देखने को मिलता है। Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आता है दोस्तों जो कि MyUX पे रन करता है, और ये काफी क्लोज रहता है स्टॉक एंड्रॉइड से। एंड लास्ट में अगर परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं तो गाइस इस फोन के अंदर MediaTek Dimensity 8020 वाला प्रोसेसर लगा है। UFS 3.1 के यहाँ पे स्टोरेज दिए गए हैं एंड LPDDR4X का यहाँ पे रैम भी देखने को मिलता है। तो गाइस यही थे इस फोन के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस। प्राइस के बारे में बात करते हैं तो गाइस इसको सिंगल एक मॉडल में लॉन्च किया गया है 8GB 256GB जिसकी प्राइस 29,999 रखी गई है। मतलब 30,000 रुपये का ये फोन इंडिया में लॉन्च हुआ है जो कि मेरे हिसाब से अच्छा है, इनफैक्ट काफी अच्छा है। लेकिन सबसे अच्छी चीज मेरे को ये लगी कि यहाँ पे ऑफर्स वगैरह भी दिए गए हैं। 2,000 रुपये का यहाँ पे बैंक डिस्काउंट मिल जाएगा। अब ये कौन से बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा ये चीज अब तक मोटोरोला ने कन्फर्म नहीं करा है। और अगर आप एक्सचेंज करके फोन लेना पसंद करते हो तो 2,000 रुपये का यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये डिस्काउंट मिलने के बाद आपको ये फोन 26,000 रुपये का ही पड़ेगा। और इस प्राइस पर देखा जाए तो मेरे हिसाब से डील काफी अच्छी है। तो अगर आपका बजट 25-30,000 रुपये का है और इस प्राइस पर आप कोई ऑलराउंडर फोन परचेस करने की सोच रहे हो तो डेफिनेटली आप इस फोन के पास देख सकते हो। 30 मई से इसका सेल स्टार्ट हो रहा है अमेजॉन के ऊपर। वैसे दोस्तों अब यहाँ पे सवाल निकल के ये आता है कि प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन के अंदर हमें कोई कमियां देखने को मिलती है या फिर नहीं। तो गाइस स्पेसिफिकेशन वाइज मेरे को इस फोन के अंदर प्राइस के अकॉर्डिंग कोई भी कॉन्स नजर नहीं आ रहे हैं। वैसे कुछ लोग इस फोन की बैटरी को लेकर कंप्लेन कर सकते हैं कि इसकी बैटरी थोड़ी सी छोटी है, और ये चीज मैं मानता हूं, बट जो लोग पहले से ही मोटो एज 30 के यूजर्स हैं उसके हिसाब से यहाँ पर बैटरी काफी इंप्रूव करी गई है, क्योंकि मोटो एज 30 में 4000 मिली एम्पियर की ही बैटरी दी गई थी, जबकि यहाँ पे 4400 मिली एम्पियर की बैटरी देखने को मिल रही है। और ये बैटरी आपको लगभग 1 दिन का बैकअप तो आराम से निकाल कर दे सकता है अगर आप एक नॉर्मल यूजर्स हो तो। बाकी मेरे हिसाब से इस वाले फोन के अंदर सारी चीजें बहुत अच्छी देखने को मिलती है, और 30,000 रुपए की प्राइस पे कौन सी कंपनी आपको बहुत ही स्लिम एंड स्लिक सा डिजाइन देगी, वो भी मेटल फ्रेम के साथ? मेरे हिसाब से तो कोई नहीं। और यहाँ पे IP68 का सर्टिफिकेशन भी मिलता है। वायरलेस फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया है। कर्व्ड स्क्रीन के साथ साथ इस फोन के अंदर आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलता है, और इसके कैमरे के अंदर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन दिया गया है फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से। तो इस तरह की चीजें 30,000 रुपए के अंदर पहली बार आपको किसी फोन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो मैं फिर कहूंगा कि अगर आपको ऑलराउंडर फोन लेना है 30,000 रुपए के अंदर तो डेफिनेटली आप इस फोन के पास देख सकते हो। तो गाइस बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।